बॅट्समन कोण रे? दया. थोडस या ठिकाणी बदलाव झालेला दिसतोय सलामीच्या जोडीमध्ये. मोठा फटका मारायचा आहे, स्विंग अँड बेस. चेंडू मात्र लाज जवाब, निर्धाव. नागेश राठोड हा गोलंदाज आपल्याला दिसतो. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल, त्यानंतरचा चेंडू डॉट. स्ट्राईक वरती दयानंद दिसतोय पुढच्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी. मोठा फटका, अवैध फटका, मात्र झेल शॉट मिड विकेटवर सुटला जातोय. हा झेल किती महागात पडेल ते येणारी वेळच सांगेल, कारण प्रत्येक जखमेवरती औषध हे वेळेचं मलम. आणि तेच या ठिकाणी बघायचंय, कोणत्या संघाचं आव्हान या ठिकाणी संपुष्टात येईल आणि कोणता संघ मात्र या स्पर्धेत रविवारी या मैदानावरती परत उतरताना दिसेल. नागेश होय रे, नागेश रे. एकूण धावसंख्या 2 धावा, धावफलकावरती अतिशय सुरेख गोलंदाजी नागेशची. शॉर्ट चेंडू, या ठिकाणी मात्र झेलची संधी होते. अल्टी पल्टीवाला, याला स्विच हिट म्हणून संबोधला जातो, तो फटका खेळायचा प्रयत्न, मात्र विकेट किपर कडून थोडेसे या ठिकाणी मिस्टेक होते अधिक कडून आणि धाव काही मिळत नाहीये, मात्र जीवनदान मिळतंय ते फलंदाजाला. निर्धाव चेंडू समाप्त होतोय. दोन्ही संघासाठी एक दबाव या ठिकाणी निर्माण होतोय, कारण दोन्ही संघाला हा सामना जिंकणं क्रमप्राप्त. दोन्ही संघांसाठी करो किंवा मरो, नाहीतर घर को चलो, अशा पद्धतीतला हा सामना. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू, त्यावर मात्र फटका खेळायचा प्रयत्न अयशस्वी ठरतोय. निर्धाव चेंडू समाप्त होतोय. परत एकदा नागेश गोलंदाजी मार्कवरती. परत एकदा, यावेळी परत एकदा लेग बिपरचा अपील. थोडासा उंचीचा फायदा, एका किफायतशीर षटकाची समाप्ती होते. अवघ्या 2 धावा या षटकामध्ये, मॅटर्निटी पॉवर प्लेच्या षटकात बिनबाद 2 धावा. कल्की टाइटन्स और कांदोलिम स्ट्राइकर्स, बोथ टीम्स कैप्टन कम फॉर टॉस. दूसरा ओवर और गेंदबाज है समीर सैफो. दूसरा ओवर लेकर फुल टॉस गेंद, इस बार चुके विकेट कीपर बीट और बल्लेबाज भी बीट. वाइड का इशारा, 5 रन मिलेंगे, ये महत्वपूर्ण. ये 5 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, 5 रन के साथ साथ टोटल अब जो कि निकला 8 रन पर. पहले ओवर में निकले थे सिर्फ 3 रन और इस 2 रन निकले थे पहले ओवर में, ये 5 कुल 7 रन. और समीर गेंदबाजी की पहली गेंद वाइड डाली थी, कुछ नजदीकी मामला था वहां पर. वो फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर तनेश नजर आते हुए, बेहतरीन फील्डिंग, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर. ये युवा है गेंदबाज, गेंदबाजी अच्छी कर लेते हैं. तनेश आज काफी प्रभावित कर दिया है, लेकिन बल्लेबाजों ने उनके काफी निराश कर दिया. दूसरे मुकाबले में शायद वो मुकाबला जीत सकते थे, लेकिन बल्लेबाजों के हाराकिरी और जिसके चलते हुए उसमें हार का सामना करना पड़ा. शपो फिर एक बार गेंदबाजी पर.
बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हवा में कैच का मौका, ओहो हो, एक बेहतरीन कैच को अंजाम दे दिया विकेट कीपर ने और एक विकेट निकलता हुआ विवेक जो कि आउट होकर पहले वापस पहली सफलता यहां पर मिलती हुई। डीजे टॉप लेग की गेंद, लेकिन खेलना चाहते थे, कहीं रन लेने के लिए निकल चुके थे दोनों छोर से बल्लेबाज, लेकिन मौके के ऊपर शायद एक टाइट कॉल होता अगर निकल पाते। और एक डॉट गेंद निकली, बिंदी गेंद निकली, क्या शानदार गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। पहला ओवर सिर्फ 2 रन का, इस ओवर में अब तक एक वाइड का चौका छोड़ा जाए तो ठीक ठाक गेंदबाजी, टोटल 8 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर कैंपरा लीजेंड्स की टीम। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद और इसको भेज दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। थोड़ी सी पटकी हुई थी गेंद, उछाल प्राप्त कर लिया और उसका फायदा उठाते हुए दयाल ने इसे भेज दिया सीमा पार। छह रन के साथ टोटल पहुंचा 14 पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी लेकिन बीच में ये छोटी गेंद कर बैठे और एक बड़ा शॉट देखने को मिला। दोनों टीम के लिए आन बान और शान की लड़ाई है, करो या मरो जैसा ही मुकाबला, क्योंकि हारने वाली टीम का पैकअप यहां पर हो जाएगा इस प्रतियोगिता से। ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर निकली, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 15 रन। ये ओवर थोड़ा सा महंगा अब नजर आ रहा है। एक वाइड का चौका 5 रन, उसके बाद वाइड, उसके बाद एक विकेट, उसके बाद एक छक्का। अब तक की बात की जाए बहुत सारे रन इस ओवर में समीर के। स्लोअर वन, पहली बाप लिया, घुटना टेक, तमाशा देख, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए और एक शानदार शॉट। टोटल पहुंचा आप 21 पर, 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। डीजे बहुत ही खराब ओवर, बहुत ही खराब गेंदबाजी, लेकिन स्ट्रोक जो कि शॉट लगा था वो काफी तगड़ा था। फिर एक बार सबीर, ओ ये थोड़े से चहलकदमी करने की कोशिश, थोड़े से हलचल मचाई, गेंद निकले विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। और समाप्त होता है दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त, 21 रन, 21, लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ओवर।
गेंदबाजी में फिर एक बार नजर आते हुए अपनी स्पेल का आखिरी ओवर लेकर नागेश राठौड़। अभी भी सुपर ओवर आना बाकी है और तब तक इन बल्लेबाजों का क्या रवैया होगा ये देखने वाली बात होगी। स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज रितेश नॉस्टक एंड के ऊपर, जिनके बल्ले से 2 छक्के पिछले ओवर में आपने देखे। वो दयानंद शानदार अंजाम देते हुए जिनको ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। ये ओवर देखना पड़ेगा क्योंकि ये तीसरा ओवर है। ओ ये शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, पुनर लेंथ की गेंद थी। गेंद तो टिप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा सीने के नजदीक से निकले विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी मैदान पर करते हुए नागेश पहला ओवर अच्छा डाला था, इसी के कारण ये तो उनका दूसरा ओवर, टीम का तीसरा ओवर डालने के लिए फिर एक बार सावधान करेंगे रितेश। और इस बार खेलना चाहते थे, लेग विपर की जोरदार अपील, शायद लेग स्टंप के मिस कर रही थी गेंद और एक डॉट गेंद और एक बिंदी गेंद निकली। शायद आज मन बना लिया है नागेश ने, अच्छी गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा सा स्लॉग ओवर कहा जाएगा इस ओवर को, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है थोड़ी सी धीमी करते हैं, बीच में तेज करते हैं, बल्लेबाज को अंदाजा लगाना कठिन हो जाता है, मैदान पर मुश्किल हो रही है। ये देखिए ये स्लो ओवर वन, ये स्लो ओवर वन, अपील जोरदार कैच आउट के, लेकिन गेंद और बल्ले का शायद संपर्क हुआ नहीं, ये अंपायर ने नकारा इस अपील को। बार बार लगातार 3 गेंदे डॉट, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। पहले ओवर में जिस तरह की गेंदबाजी कर दी थी वैसी गेंदबाजी इस ओवर में भी कर रहे हैं ये बार गेंदबाज। शायद विकेट नहीं मिला लेकिन गेंदबाजी शानदार। इस बार उठाकर खिलाएंगे, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, देखकर जाएंगे आधा डजन रन, 6 रन के लिए। टोटल इस छक्के के साथ पहुंचा 27 पर 27। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद और एक तगड़ा मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया सीमा पार, 6 रन के लिए। 27 लॉस ऑफ 1 विकेट। शायद थोड़े से लाइनअप पे चुके, अंपायर का डेड बॉल का इशारा आता हुआ, फिर एकदम बॉलिंग पर मोर्चे पर। ओ फिर एक बार ये अच्छी गेंद, बल्ला घुमाते रहे, गेंद निकली बल्ले के नीचे से विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करी है नागेश ने। एक छक्का जरूर खाया लेकिन ठीक ठाक गेंदबाजी। और इस बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, लेकिन गेंद निकले विकेट कीपर के हाथ में। 3 ओवरों का अब खेल समाप्त हो चुका है और टोटल 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और गेंदबाजी के मोर्चे पर आदिक ये गेंदबाज। और साथ साथ यहां पर पर्पल और ऑरेंज कैप भी आ चुके हैं। बल्लेबाज और गेंदबाज जो ज्यादा विकेट, ज्यादा रन बनाएंगे उनके लिए ये ऑरेंज और पर्पल कैप यहां पर आ चुके हैं। अधिक निकले गेंदबाजी के लिए। और इस बार
टांगों के ऊपर थी गेंद, बड़ा शॉट देकर जाएगी 6 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक डीजे। और ये पटकी हुई गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ 7 रन निकले अब तक एक गेंद में। टोटल पहुंचा जो कि 34 पर, 34 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 34। ओ अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। 34 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर के बाद 12 गेंदों का खेल बचेगा। शायद 60 का आंकड़ा पार करना चाहेगी ये टीम। ओ यॉर्कर लेग की गेंद इस बार खेल दिया मैदान की दिशा में, खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, 1 रन और खाते में जुड़ा। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 35 रन। अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर छक्का लगने के बाद दबाव में थे लेकिन शानदार वापसी करी है। अब रितेश स्ट्राइक पर, शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद इस बार घूमकर खेला हुआ मिड विकेट के दिशा में, खिलाड़ी वहां पर थोड़े से पंबल हो गए। पहला रन पूरा, 1 रन के ऊपर ही संतुष्टि लेनी पड़ी। 1 रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा जो कि 36 रन। एक मुकाबला इस मुकाबले के बाद रहेगा कांदोलिम स्ट्राइकर्स वर्सेस कलकी टाइटंस के बीच में। ये बड़ा शॉट, आवाज तो निकले, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए दयानंद के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का ये दूसरा छक्का, लाजवाब स्ट्रोक। टोटल पहुंचा 42 पर 42। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, आदित्य इस गेंद के ऊपर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दयानंद। शॉट उड़ा दिया, गेंद सीमा रेखा पर, सीधे कमेंट्री बॉक्स के अंदर। 6 रन के लिए ओवर समाप्त, 3 छक्के लगे इस ओवर में। जवाब करी है आज के दिन में। पहले मैच में सिर्फ 1 रन देकर 1 विकेट झटकाया था, दूसरे मैच में सिर्फ 3 रन दिए थे। एक लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है इस गेंदबाज ने। अब उनके सामने है जो कि रितेश। टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त, 48 रन, 48 लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दयानंद, और अब रितेश को हाथ खोलने पड़ेंगे। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर निकली, वाइड का इशारा आता हुआ इस सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 49 पर 49। अभी थोड़ा सा एंड उनका चेंज हो चुका है। पिछले 2 मुकाबले में 2 उस एंड से गेंदबाजी कर रहे थे, दूर वाले एंड से। अब हम ठीक कमेंट बॉक्स के सामने से गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद और इसको भेज दिया सीमा रेखा पार। 6 रन के लिए 7 50 रन भी पूरे होते हुए काम पर लीडर्स टीम के। टोटल पहुंचा 55 पर 55 लॉस ऑफ 1 विकेट। और इस मैदान के ऊपर आप अगर फुल टॉस गेंद डालोगे तो शायद आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे बल्लेबाज। अनुमान
और इस बार खेला फिर एक बार गैप में गेंद है, लेकिन खिलाड़ी जब तक फील्ड करते एक रन और खाते में जोड़ता हुआ। टोटल पहुंचा अब तक 56, 56। अब टोटल अच्छा लग रहा है देखने को कैंपरा लीजेंड्स टीम के दृष्टिकोण से। आगे निकले थे खेलने के लिए, अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस, बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी तनिष द्वारा। फिफ्टी 56 पर रुका हुआ टोटल। और इस बार बल्ले को लगे थे, शायद दूर थी सेकंड स्लिप के नजदीक। एक रन और खाते में, अच्छी वापसी गेंदबाज के। 57 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। पिछला ओवर काफी महंगा अधिक का, जिसके चलते 3 छक्के लगे और एक मोमेंट ऑफ वहां पर कर दिया, जो कि स्कोर के लिए बड़ा टोटल नजर आ रहा है अब। ओहो, ये फिर एक बार निकली गेंद 6 रन के लिए। दूसरा छक्का इस ओवर का, और इस छक्के के साथ टोटल पहुंचा 63 रन। और इस बार दबाव में थोड़े से भटके, शायद इंतजार था, ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर निकले। एक रन और खाते में 64 पर 64। इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड गेंद, 65 रन, 65। काफी महंगा ओवर, तारीफ कर दी थी इस गेंदबाज की, लेकिन एंड जैसे ही बदला गेंदबाजी खराब होनी शुरू हो गई इसकी। 65। ओ फिर एक बार तीसरा छक्का इस ओवर में लगता हुआ, और इस छक्के के बदौलत ओवर समाप्त, 5 ओवर का खेल समाप्त। टोटल 71 रन, 71। और अब ये यहां से जो रन बनेंगे, ये भाई जो कि कैंपरा लीजेंड्स के लिए काफी महत्वपूर्ण मायने रखेंगे, क्योंकि ये रन डिपेंड करने पड़ेंगे आखिरी ओवर में। तुषार चारी ये आखिरी ओवर डालेंगे। 6 गेंदे सामना करेंगे। सामने है जो कि दयानंद ने आज काफी प्रभावित कर दिया, उनको बढ़ती मिली थी और उसका फायदा उठाया ओपनिंग के लिए। और इस बार खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, गेंद को रोका, दूसरे के लिए पलटे और आसानी के साथ पूरा भी हो जाएगा दूसरा रन। 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 73 रन। 5 गेंदे अभी भी बाकी है, शायद 80 के ऊपर का टोटल नजर आ रहा है अब कैंपरा लीजेंड्स के दृष्टिकोण से। इस प्रतियोगिता में 83 रन हाईएस्ट टोटल है। और इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से गैप में से गेंद निकलते हुए साइड स्किल के ऊपर 4 रन के लिए, चौवे के साथ टोटल पहुंचा 77। दयानंद के बल्ले से एक शानदार चौका, 77 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या शानदार बल्लेबाजी। ओ ये अच्छी गेंद, शायद सिंगल के लिए निकलेंगे। निजी 41 रन बनाकर खेल रहे हैं दयानंद, शानदार बल्लेबाजी।
टोटल पहुंचा 78 पर, 41 पर खेल रहे, शायद थके हुए महसूस कर रहे हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं मैदान से बाहर। हिट विकेट, हाँ हिट विकेट, जी हाँ, रन नहीं मिलेगा, ये 77 पर ही रुका हुआ, शायद 40 रन बनाकर आउट हो गए। एक शानदार बारी यहां पर समाप्त होते हुए, लेकिन अपने टीम के लिए एक हित में खेला, सुस्थिति में प्राप्त कर दिया। एक अच्छा टोटल 40 रन के एक जुजलारी बारी, 5 छक्के उसमें शामिल, 1 चौका शामिल, शानदार बल्लेबाजी। नए बल्लेबाज अब मैदान पर, साईराज, दूसरा विकेट वापस, काफी देर के बाद विकेट निकला लेकिन काम कर गए। फुल टॉस गेंद, गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। अब तिरासी रन, दो गेंदों का खेल अभी भी बाकी। ओ ये अच्छी गेंद, शायद मिस कर गए विकेट कीपर। 1 रन और खाते में 84 रन टोटल, सर्वश्रेष्ठ टोटल अब तक का बन चुका है इस प्रतियोगिता में। आखिरी गेंद अब इनिंग, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। ओ इस बार एक बड़ा शॉट, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, देकर जाएंगे आधा डजन रन और इसी के साथ 90 पर पहुंचा टोटल 90, लॉस ऑफ 2 विकेट। जीतने के लिए 91 रनों का लक्ष्य रखा है कैंप पर्रा लीजेंड्स टीम ने।
हार्दिक और नागेश राठौड़ ये जोड़ी मैदान पर। दोनों टीमों के लिए ये महत्वपूर्ण मुकाबला। हारने वाली टीम इस प्रतियोगिता को अलविदा करेगी, जीतने वाली टीम आगे चली जाएगी। और गेंदबाजी के मोर्चे पर साईराज, पहली गेंद क्लीन बॉल, यू मिस साइट। चलिए पेविलियन के गले पहली गेंद के ऊपर डंडी मार, विकेट, वन डे से। कलिंगुड ब्लेजर्स 12th मैन प्लीज कम इन कमेंट्री बॉक्स। जोड़ आए नहीं बल्लेबाज वन डाउन की हैसियत से, क्योंकि इतना बड़ा टोटल है तो आते आते आपको बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, आपको सेट होने का मौका नहीं है। और देखना पड़ेगा जिस तरह से बल्लेबाजी यहाँ पर कैंप पारा लीजेंड्स टीम ने की है, वैसे बल्लेबाजी शानदार बारी के लिए जयानंद ने 40 रन बनाए, 5 छक्के 1 चौका लगाया अपने पारी में। अब देखना पड़ेगा कि ये बल्लेबाज क्या करते हैं जोड़ मैदान पर। ओ ये अच्छी गेंद थी लेकिन लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, जिसे क्रिकेट के सांकेतिक भाषा में कहा जाता है पंजाब टू हरियाणा। वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त और एक सिंगल के साथ शुरुआत होती हुई रन संख्या को 91 रन, लगभग 15 के ऊपर का औसत चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। यानी कि हर एक ओवर में आपको बड़े शॉट दो चाहिए चाहिए, ये कंपलसरी बन चुका है। और इस बार उठाकर खेला हुआ गेंद कहां चले, निकले सीमा का बार, 6 रन के लिए। छह रन के साथ खाता खोला अपना जूड ने, टोटल पहुंचा 7 रन। ऐसे बहुत सारे छक्के, लगभग 15 छक्के आपको लगाने पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए। ओ इस बार खेलना चाहते थे, इस बार अंदर की तरफ आ गई गेंद, बल्ले को लगी, उसके बाद टांगों के ऊपर और एक बिंदी गेंद समाप्त होती हुई। अच्छी गेंदबाजी मैदान पर, अच्छी वापसी करते हुए साईराज काफी तेज गेंद फेंकते हैं लेकिन साथ साथ मिश्रण भी करते, गति परिवर्तन करना जानते हैं। तो इससे पहले जो छक्का लगा था वो काफी तेज गेंद थी, टाइमिंग कर दिया और गेंद को भेज दिया था सीमा रेखा के बाहर। ओ यार करलिंग की गेंद, फिर एक बार फंसे फंसे यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ओवर अब तक छक्के के बावजूद सिर्फ निकले 7 रन, एक विकेट निकला आदि का, जो कि आउट होकर पहले में वापस निकल चुके। आज इस मुकाबले में गेंदबाजी खराब रही, बल्लेबाजी उनकी भी खराब रही। फुल टॉस गेंद सीमा पर, 6 रन। तेरह रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। ओ इस बार शायद खेलना चाहते थे, अपील जोरदार कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने नकारा। शायद ये दबाव डालने की कोशिश वाइड से बचने के लिए थी। और समाप्त होता हुआ ये पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 13 रन, एक विकेट के नुकसान पर।
पर और ऐसी बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। और गेंदबाजी के लिए एक पैर लेकर एक गेंदबाज। दूसरा ओवर टीम के ओर से, खुद का पहला ओवर, 13 रन बने पहले ओवर में और आपको ऐसी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, नहीं वरना बाद में पछतावा होगा आपकी टीम के लिए। नागेश है स्ट्राइक पर, ऑफ स्टंप से बाहर निकली गेंद, जाने दिया, कोई रन नहीं इस गेंद पर। शायद वाइड की सोच थी, लेकिन अंपायर से परे नहीं थी, गेंद निकली थी लेग ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, करवट बदलते 5 गेंदे अभी भी बाकी है। इस ये पावर प्ले का ओवर है, सुपर ओवर, सब खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर। और इस बार खेल दिया है कवर के ऊपर से, गेंद का पीछा किया जा रहा है लेकिन ताकत इतनी थी, गेंद देखते देखते निकली सीमा पर 4 रन के लिए। इस बार नागेश के बल्ले से निकल रहा शानदार चौका। टोटल बात की जाए तो 17 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार खेल दिया लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, गेंद जो कि निकलते हुए यहां पर डॉट। जब जब बिंदी गेंद निकली गई तब तक थोड़ा सा दबाव आ जाएगा जो कि बल्लेबाज के ऊपर, सामने वाली टीम के ऊपर। और इस बार खेलना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी वहां पर लगा दिया है, रन नहीं मिलेगा। एक चौका जरूर निकला है, क्या शानदार गेंदबाजी, ये है अनुभव। और ये अनुभव आपको किसी दुकान में नहीं मिलेगा, आपको उसको खेलने से बनाना पड़ता है। काफी ढेर सारा अनुभव है क्रिकेट का और ये आपको दिखा दे विक जो कि वेर लेकर मैदान पर। ओ अच्छी गेंद, सटीक लाइन, सटीक यॉर्कर, ऑफ स्टंप यॉर्कर, पूरी तरह से चारों खाने चित हो रही है बल्लेबाज, कोई मौका नहीं है। और ऐसे आप खेलते रहोगे तो बाद में पछतावा होगा और बाद में पछतावा होने से फायदा नहीं, जब चिड़िया चुग जाए खेत। ये कहने वाली बात है लेकिन क्रिकेट में सही मायने में मानी जाती है। ओ ये भाई एक खड़ा खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए ओवर समाप्त। दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल पहुंचा 23 रन, 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाजी के मोर्चे पर 23 रन बने, 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका, 68 रनों की और आवश्यकता और 24 गेंदों का खेल बाकी है। और यहां से अब देखना पड़ेगा जूड़ या और ये कि नागेश किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। और ये गेंद निकले 6 रन, व्हाट शॉट, खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद से मारे कपार, 6 रन, 29। परास्त करना है। टोटल इस छक्के के साथ पहुंचा 29 रन पर। पहली गेंद के ऊपर छक्का जब लग जाता है तो गेंदबाज थोड़ा सा दबाव में होता है,
ओ ये तेज फेंकी हुई गेंद बल्ले को नीचे लाई, सिंगल स्ट्राइक चेंज होती हुई छोर बदला, स्ट्राइक पर आ गए नागेश राठौड़ और टोटल पहुंचा 30 रन स्कोर बोर्ड पर। 30 लॉस ऑफ 1 विकेट। किसी एक बल्लेबाज को जिस तरह से दयानंद ने बारी को अंजाम दिया वो बारी खेलनी पड़ेगी मैदान पर। आपको पीछा करना है रनों का और ध्यान में रखकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसी ढांचे की बल्लेबाजी मैदान पर आपको करनी पड़ेगी। ओ इस बार बल्ले के ऊपर से लगी, टॉप एज को लगे, विकेट कीपर के सर के ऊपर से। बल्ला इतना तेजी के साथ घुमाया था, शायद मिडल हो जाते तो तारामंडल को चीरते हुए गेंद निकल जाती, लेकिन गेंद निकली बिंदे। अच्छा कमबैक गेंदबाज का। नागेश काफी भारी भरकम बल्लेबाजी के लिए जाने तो जाते हैं। ओहो खड़ी हो गई है, लेकिन विकेट कीपर से 2 और रन लेना निकलना चाहते थे, जोड़ ने मना कर दिया। और ये हमेशा होता है, दबाव की स्थिति जब पैदा हो जाती है ना, तब गेंद आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको काम करना है मैदान पर। ओ इस बार लगे और इस बार आपको वापस जाना पड़ेगा। आप चलिए पैवेलियन में जाकर आराम फरमाइए। विकेट नंबर 2। घाम खैसून खैसून बाहेर पडता रे, उकाडलो रताळ कसं उकडलं. बैट्समैन नाम क्या साल्दी का बैट्समैन का नाम क्या? ए बैट्समैन नाव रे कितके फावटी विचारपाचे प्रत्येक टायमाक. प्रीतेश बैट्समैन और गेंदबाज भी है रितेश. और आते आते एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कोई रन नहीं. जोड़ जानते हैं इस आखिरी गेंद थी इस ओवर की. ओवर समाप्त, एक अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ इस ओवर में निकले सिर्फ 6 रन और 1 विकेट. टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल पहुंचा है 30 रन पर. अब अभी बचे और 3 ओवर और जीतने के लिए और 61 रनों की आवश्यकता. टोटल 30 रन और 61 रनों की आवश्यकता. 18 गेंदों का खेल बाकी. क्या होगा ये आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि समय के पिटारे में क्या छिपा इंसान को पता नहीं होता. अगर ये इंसान को पता होता तो इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करता. देखना है क्रिकेट में क्या छिपा है इस मैदान में इस मुकाबले के दौरान. 18 गेंदे 61 रन
ओ यॉर्कर लेग की गेंद, सिंगल तो जरूर आएगा, सिंगल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको हर ओवर में 20 रन यानी कि 3 बड़े शॉट की आवश्यकता है। आपको अब आक्रमण करना पड़ेगा सामने वाली टीम का, सामने वाली गेंदबाजों के ऊपर धावा बोलना पड़ेगा, तभी बात बनेगी इस मैदान पर ये रन बनाने के लिए। इतने रन बांटे आपने खैरात में, जिसे कहते हैं खुद के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस तरह से रन आपके गेंदबाजों ने बांटे हैं। ओ इस बार खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक हवा में है, खिलाड़ी दूर से गेंद निकलते हुए सीमा पार 4 रन के लिए। प्रीतेश के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका, और इस चौके के बदले टोटल पहुंचा 35 पर, 35 रन स्कोरबोर्ड पर। बात अभी भी बिगड़ी नहीं है, मैच में अभी भी रोमांच बाकी है। ओ इस बार चूंकि जरूर शायद आवाज निकली थी, शायद बल्ले को लगी या नहीं पता नहीं, लेकिन डॉट गेंद तो काउंट होगी इस मैदान में, इस स्कोरबोर्ड पर। शाम का समय बल्लेबाजी के लिए काफी पिच आ जाती है। सुबोध ने बनाया है ये पिच, और सुबोध एक खुद बल्लेबाज है और बल्लेबाजों के लिए पिच है। और इस बार आगे निकले थे खेलने के लिए, सिंगल आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा, सिंगल से खासा फर्क तो पड़ेगा नहीं। टोटल पहुंचा 36 पर, 55 रनों की और आवश्यकता। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, मौका था, लेकिन चूंकि यहां पर अगला मुकाबला कल के टाइटंस वर्सेस कांदोलिम स्ट्राइकर्स के बीच में, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। एक तरफ होगी ब्लू जर्सी, दूसरी तरफ होगी ऑरेंज जर्सी, कौन भारी पड़ेगा किसके ऊपर, यह आने वाला। एक रन और खाते हुए, एक रन के साथ हेलो 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 हेलो। अब यहां पर चौथा ओवर भी समाप्त, 4 ओवरों का खेल समाप्त होने तक टोटल जो कि 37, यानी कि जीतने के लिए 12 गेंदे और 54 रनों की है आवश्यकता, 9 छक्के मैक्सिमम। देखता है अब क्या होता है, क्या जोड़ में वो क्षमता है, हट्टे कट्टे ऊंचे कद के है, अगर विकेटों का नाप लिया जाए उनके घुटनों को लगती है ये विकेट। अब देखना पड़ेगा, जो कि आखिरी 12 गेंदों का खेल बाकी है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सागर को, मैदान के अंदर गए हैं सागर, सबका ध्यान रखते हैं, और हमारे कैमरामैन उनके ऊपर एक कैमरा लगाकर बैठे हैं। ओ इस बार शॉट खेलना चाहा, बल्ला हाथ से छूटा, 1 रन। भाई आपने बल्ला छोड़ा है, मैच को मत छोड़ना। 1 रन और खाते में, और सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 38 पर, 38, 53 रनों की और आवश्यकता। सर्वर है गेंदबाज, सामना करेंगे प्रीतेश। और इस बार हटकर खेलने की कोशिश, लेकिन
गेंद और बल्ले का संपर्क शायद 22 के रूप में चौवा मिलेगा। 4 रन खाते में और जुड़ते हुए और इस चौवे के साथ टोटल पहुंचा 42 पर 42। 49 रनों की और आवश्यकता। 49 रन रिक्वायर्ड। सर्वर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए और इस बार खेला हुआ स्ट्रोक जरूर 1 रन मिलेगा। टोटल पहुंचा 43 पर। मैच में अब पकड़ बनी है जो कि कैंपरट लीजेंड्स टीम के। यहां से अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है टारगेट। 9 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 48 रनों की और आवश्यकता। कैप्टन ऑफ कल्की टाइटंस एंड कैप्टन ऑफ कांदोलिम स्ट्राइकर्स, प्लीज कम फॉर टॉस। ओ ये अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी। अब शायद बल्लेबाज को भी पता चल चुका है यहां से मैच में वापसी करना काफी मुश्किल, क्योंकि 8 गेंदों में 8 छक्कों की आवश्यकता। शानदार गेंदबाजी सर्वर की। और इस बार बल्ले को लगी थी, शायद रन नहीं निकलेगा और सिंगल की कोई अहमियत नहीं। अब यहां से 7 गेंदों में 48 रन। औपचारिकता सिर्फ बाकी इस मुकाबले की। इस बार सिंगल मिलेगा, साथ साथ और भी समाप्त हो जाएगा। 6 गेंदों का खेल बाकी है और 6 गेंदों में जीतने के लिए 47 रन रिक्वायर्ड। सिर्फ बाकी इस मुकाबले के, यानी कि लगभग ठप्पा लग चुका है, क्योंकि कैंपरा लीजेंड्स टीम क्वालिफाई हो जाएगी। 5 गेंदे बाकी अभी और 46 रन की जरूरत। अब सिर्फ गेंदे डालने बाकी है, औपचारिकता बाकी। काफी खुश होगा कैंपरा लीजेंड्स का खेमा। काफी उतार चढ़ाव। नो बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, यानी कि मिलेंगे फ्री हिट और सामना करेंगे प्रीतेश। यॉर्कर लेग की गेंद, इस बार सिंगल निकलेगा। फ्री हिट की गेंद भी यहां पर जाया जाती हुई। Kalki Titans won the toss and elected to bat first. हरीश फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस बार उठाकर खेला है हवा में और ये छक्का भी चला जाता तो कोई बात नहीं होती। जूड आउट हो गए और मैच में सिर्फ अब कुछ बचा नहीं है।
और इस बार सिंगल। एक सिंगल के साथ अब 2 गेंदे सिर्फ बाकी और आखिरी मुकाबला आपको देखने का मिलेगा। कल के टाइटंस वर्सेस कांदोलिम स्ट्राइकर्स के बीच में टॉस जीता कल के टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और इस बार हवा में खेला और एक विकेट। आखिरी गेंद इन्हीं की, आखिरी गेंद बाकी। कितने बॉल आते हैं? 1 2 3 4 5 लास्ट बॉल। आखिरी गेंद बाकी और रुपेश स्ट्राइक पर। और ये एक फुल टॉस गेंद और इस मैच के मैन ऑफ द मैच 40 रनों की शानदार पारी जिसने खेली वो दयानंद इस मैच के मैन ऑफ द मैच।